गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैंने अमेज़ोन से 2 प्रोडक्ट मंगवाए थे और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। एक मामा अर्थ का कॉम्बो था और एक मैंने निविया मंगवाया है। निविया जो है वो बॉडी लोशन है, एक्सप्रेस हाइड्रेशन। मैं ये किसी को कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि ये चीज़ें अच्छी लगी तो मैं उनको आपको बताना चाहती हूँ। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है और जिसमें कि मैंने इसको खोल लिया था, इसको यूज़ करके देखा है। ये मतलब हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। और ये मिल्क वाले उसमें है, मतलब लाइक काफी पतला है, लेकिन जब इसको लगाते हैं तो एकदम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। निविया जो है बहुत पुराना कंपनी है निविया वालों की, लेकिन इनका प्रोडक्ट में ये आप देखिए मेरी स्किन में एकदम से फर्क पड़ गया। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि हमारे प्रोडक्ट, जब भी हम कोई किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसके बारे में हमको स्टडी जरूर करना चाहिए कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो एटलीस्ट जिस समय हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास उसकी जितनी भी लोगों ने उसको यूज़ किया होता है उनका असेसमेंट होता है, प्लस इस प्रोडक्ट में क्या क्या है हम आराम से पढ़ सकते हैं। शॉप पे हम जाते हैं तो वहाँ पर तो हम सीधा बोलते हैं उनको ये सामान दे दीजिए, ये सामान दे दीजिए। हम उनको उसका डिटेल नहीं पढ़ पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास उतना टाइम है टू सर्च, टू स्टडी एंड टू एसेस कि ये प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारे फेस के लिए कितना यूजफुल रहेगा। अच्छा, ये तो रहा निविया। मैं आपको दिखा रही हूँ निविया का ये एक्सप्रेस हाइड्रेशन, और इसकी पैकिंग मुझे बहुत अच्छा लगी। ये मामा अर्थ की पैकिंग है, इसमें शैम्पू है और कंडीशनर भी है। पूरा लिक्विड जो है वो कहीं पर भी निकल ना जाए, तो इसलिए इसको इस सील पैक बैग में भेजा गया है। अभी मैंने इसका सील नहीं तोड़ा है। दिस इज मामा अर्थ अनियन। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। दिस इज मामा अर्थ अनियन कंडीशनर, और आज मैं इसको यूज भी करूंगी विथ अनियन एंड कोकोनट। इसका जो बेस है अनियन एंड कोकोनट जूस है, ओके। और इसका सील इतना अच्छा बढ़िया है। ये इसको देखिए, मैंने इसको खोल लिया है और अब ये इसका मैंने हटा दिया जो नेक में लगा था, जिससे कि लिक्विड हमारा बाहर गिर सकता है। और इसको जब हम दबाएंगे तो इसमें से हमारा कंडीशनर निकल कर आएगा। नाउ ये मामा अर्थ का शैम्पू है, ये भी सील है, और अनियन मामा अर्थ अनियन शैम्पू विथ अनियन एंड प्लांट कैरेटिन। प्लांट का कैरेटिन है। इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट मिरर से इसका मैं शूटिंग कर रही हूँ। दिस इज मामा अर्थ अनियन शैम्पू
विथ अनियन एंड प्लांट केराटिन। ये भी मैं पहली बार इसको यूज करूंगी। इसका भी पैकिंग बहुत बढ़िया है, सील। इसको भी, इसके भी नेक में ये इस टाइप से लगा हुआ है, ताकि हमारा लिक्विड जब भी हम इसको यूज नहीं कर रहे होंगे और कहीं ट्रैवल में भी ले जाएं तो ये नेक में इसको लगाया जा सकता है, ताकि हमारा लिक्विड बाहर ना निकले। ये शैम्पू भी मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मुझे कैसा लगा, इसका कलर कैसा है। इसके बारे में फिर पूरा स्टडी करने के बाद मैं इसके डिटेल आपको बताऊंगी। पर फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे बालों के लिए ये चीज कितना सूट करने वाली है। और जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि उस प्रोडक्ट की स्टडी करने के बाद ही हमको लेना चाहिए। सिंस आई एम फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम पूरा इसको स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट हमारा कैसा है, ये प्लांट बेस्ड है या ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो जो जिनमें मतलब बाकी चीजें डाली जाती है जो कि हमारे स्किन को, बालों को, या हम कोई भी चीज खा रहे हैं, हमें उससे कितना फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको स्टडी करें। मेरा मन किया कि एक मैं मार्केटिंग के ऊपर भी एक इस टाइप का व्लॉग बनाऊं अपना, ताकि जब भी हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते हुए हमें अपने एक एक पैसे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हार्ड एंड मनी है, इसको ऐसे हमको फेंकना नहीं है। तो चूज कीजिए प्रोडक्ट को। अब पहले अपने आप को स्टडी करिए, हमारी किस टाइप की स्किन है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे बाल कैसे हैं, हमें ड्राई हैं, नॉर्मल हैं या बहुत ऑयली हैं, तो उसी हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट को लेना है। अब इस वाले प्रोडक्ट को, ये मैं शैम्पू चेंज कर रही हूँ। इस शैम्पू और कंडीशनर को मैं पहली बार यूज करूंगी, ठीक है। निविया जो है मैं चाइल्डहुड से यूज कर रही हूँ, उसके बारे में मुझे पता है डिटेल सारा, लेकिन ये इनका नया प्रोडक्ट था, तो मेरा मन किया कि आप लोगों को भी बताऊं ये कितना अच्छा है। ये मैंने जब इसको यूज किया तो मेरी स्किन एकदम से सॉफ्ट और बिल्कुल भी क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो उसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई रिंकल नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं अपने इस व्लॉग को आगे बढ़ाऊंगी। जब आज मैं तो बात लूंगी, लेते वक्त जब मैं हेयर्स अपने वॉश करूंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बाल कैसे हुए आफ्टर यूजिंग दिस न्यू प्रोडक्ट। फिर मिलते हूँ। मेरे इस व्लॉग को पसंद कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मैं टाइम टू टाइम देती रहूंगी, क्योंकि मैंने एक नया फील्ड अभी शुरू किया है, मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के हमें क्या फायदे हैं और उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें एक मैंने इसको ऐड करने की कोशिश की है कि जब भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग मीन्स या तो हम सेल कर रहे हैं या हम बाय कर रहे हैं, तो सेल करने का क्या तरीका है और बाय करने का क्या तरीका है, वो टाइम टू टाइम मैं व्लॉग में अपने व्लॉग्स में ऐड करूंगी, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ का सवाल है, हमारी चॉइसेस का सवाल है, हमारे पैसे का सवाल है व्लॉग में, क्योंकि मैक्सिमम लोग देखते हैं, इसलिए मैंने अपनी इस फील्ड को व्लॉग में ऐड कर दिया है। मैं किसी के लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ जरूरी नहीं आपके लिए वो उतना यूजफुल हो या आपका स्किन उस टाइप का हो, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को
लेना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हमको देखने जरूरी हैं। आगे बढ़ाऊंगी अपने इस व्लॉग को आफ्टर हैविंग बाथ। आज मॉर्निंग में मैंने एक अमेज़ोन से मंगाया हुआ पैकेट अनबॉक्स किया था, जिसमें आपको निविया की बॉडी लोशन जो कि हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, वो वाला दिखाया था। और साथ में ये मामा अर्थ के 2 प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए थे, मामा अर्थ अनियन शैम्पू एंड मामा अर्थ अनियन कंडीशनर, उनको भी मैंने अनपैक किया था। और ये शैम्पू है जिसको मैंने आज यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी बहुत प्यारी एक भीनी भीनी सी खुशबू कंडीशनर की भी और साथ में शैम्पू की मुझे अच्छी लगी। और इसको जब मैंने इसके जो जिसके थ्रू हम इसको निकालेंगे, इस नॉब को मैं ओपन कर चुकी हूँ। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे हमारा शैम्पू बाहर निकलेगा, इसी तरह से कंडीशनर निकलेगा। बालों को मैं क्या करती हूँ कि जिस समय बाथ ले रही हूँ उनको बालों को मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मामा अर्थ का ये शैम्पू को अपने हाथ में थोड़ा सा ड्रॉप थोड़ा लेकर और उसको फिर बालों में उंगली से धीरे 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 उनको पूरे बालों में हिलाया और इसमें बहुत अच्छा फोम आया और बाल भी मेरे बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गए और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट है। कंडीशनर भी मुझे सूट किया है, उससे बाल सॉफ्ट हुए हैं। और इसका लेदर बहुत अच्छा था, शैम्पू का लेदर बहुत अच्छा था। खासकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सबसे ज़्यादा जो ये प्रोडक्ट है, हम जिस समय हम लेते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए क्या ये प्रोडक्ट इनमें कोई केमिकल्स तो नहीं डाले हुए हैं। तो जो कंडीशनर है और जो हमारा शैम्पू है, शैम्पू भी में हमारे ये पैराबीन फ्री है, पैराबीन और SLS फ्री है और डर्माटोलॉजिकली जो ये टेस्टेड भी है और हर तरह के बालों को ये सूट करेगा। जिस समय हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। ये 30 मंथ्स तक इसको हम यूज कर सकते हैं। दिसंबर 2023 का ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की 30 मंथ्स की एक्सपायरी डेट है। 30 मंथ्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स 2 years and 6 months। 400 ml में है और इसकी कॉस्ट MRP कॉस्ट जो है वो 499 है और क्रूअल्टी फ्री एंड वेगन। और ये इनका कहना ये है कि प्लास्टिक पॉजिटिव है, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। तो जो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एक इशू है कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, क्या किया इसको क्या रिसाइकल किया जा सकता है, तो ये जो कंपनी है वो इस चीज का भी ध्यान रख रही है। साथ में जब मैंने कंडीशनर को यूज किया, कंडीशनर में भी ये पैराबीन एंड सिलिकॉन
फ्री है। मामा अर्थ अनियन कंडीशनर जो कि अनियन एंड इसमें कोकोनट भी है, उससे बाल एकदम सॉफ्ट और वॉल्यूमिनस लग रहे हैं। पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर तरह के बालों को सूट करने वाला ये कंडीशनर है। साथ में इसकी जो कॉस्ट है MRP वो है 559 और कंटेंट इसमें है 400 ml। ये सारी चीजें हमें जिस समय हम कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं उन सब चीजों को कंसीडर करना जरूरी होता है। क्या इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो सही है, उसके कंटेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से। जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ एंड टेंगल्ड फ्री कर देता है, इजीली मैनेजेबल कर देता है और साथ में वॉल्यूमिनस लगते हैं बाल। इसका एक प्रोडक्ट और भी है जो कि मैं उस समय मंगाना भूल गई। उसमें 3 in 1 था, 3 बॉटल्स थी, हेयर ऑयल की भी थी। तो ये प्रोडक्ट क्योंकि मुझे पसंद आए हैं तो मैं इनका हेयर ऑयल भी ऑर्डर करूंगी और उसको भी यूज करके देखूंगी कि कैसा है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिएगा और साथ में इनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको भी देखना जरूरी है। इसको कहा जाता है स्मार्ट मार्केटिंग। ऑनलाइन में हम बहुत सारी चीजें, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, बहुत सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका डिटेल देख सकते हैं। अभी भी मुझे मामा अर्थ का पूरा जो इनका हिस्ट्री है उसको मैंने निकालना है, उसको डिटेल पढ़ना है ताकि मैं इस कंपनी के जितना भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बारे में जान पाऊं और ये क्या प्रॉमिस करते हैं, किस टाइप की चीजों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये रहा एक आज का व्लॉग का आखिरी हिस्सा जिसमें कि मैंने जब इनको शैम्पू को यूज किया और शैम्पू को जिस समय मैंने किया है तो उंगलियों से आपने स्कैल्प के ऊपर धीरे धीरे करना है। बहुत ज्यादा इसमें लेदर आया था। बाल वॉश करने के बाद फिर मैंने कंडीशनर को लगाया। कंडीशनर को एटलीस्ट 2 to 5 मिनट के बीच में अगर आप रोकते हैं तो वो अच्छे से हमारे बालों में असर छोड़ता है। और फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि बालों को ड्रायर से सुखाना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर तो हमें कहीं जाना है तो हमारी मजबूरी है कि हमें बालों को सुखा के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास इतना टाइम है तो उसमें हमें अपने बालों में कोम भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ अपनी पोरों से इनको धीरे धीरे करके सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होता है, तो मसाज हो जाती है और मसाज होने से अपने आप ही जो हमारे स्कैल्प में जो ऑयल होता है वो भी छूटता है और मसाज होने से बाल हेल्दी होते हैं। जब हमारे बाल सूख जाते हैं, मेरा तरीका है कि मैं अपने बालों को इस टाइप से धीरे धीरे करके और अंदर ऐसे करके डाल के उंगलियों से
उससे पूरे स्कैल्प में आगे पीछे सारे में हमारे पूरा मसाज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। कोम और ब्रश सूखे हुए बालों में करना चाहिए। अगर हम गीले बालों को भी कोम कर लेंगे तो क्या होता है, एक तो हमारे बाल पूरे एकदम फ्लैट हो जाएंगे और डी शेप हो जाएंगे। अगर प्रॉपरली हम उनको सुखाएंगे तो एक जो नेचुरल लुक हमारे बालों का है, जैसे मेरे बाल जो हैं ये नेचुरल हैं, ये मैंने कहीं कर्ल नहीं करा रखे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, दे आर नेचुरल। बचपन में मेरे बाल बहुत 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 ज़्यादा कर्ली थे, तो मुझे लगता था, जिनके सीधे बाल थे तो मुझे लगता था कि काश मेरे बाल ऐसे हो जाएं। हेयर कलर लगाती हूँ तो उसकी वजह से ये बाल जो हैं वो स्ट्रेट होते जा रहे हैं। आई डोंट नो और क्या कारण हो सकता है, लेकिन अपने शरीर की तरफ पूरा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी फिट रहेगी, हाथ पैरों को, बालों को साफ सुथरा रखिए, उनको मेंटेन कीजिए। ये शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय। और साथ में आखिरी चीज, मेरे व्लॉग को वॉच कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।